oogenesis इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमीट। तो मेच्योर फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको हम oogenesis बोलते हैं। इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो ओवम होता है। तो oogenesis के प्रोसेस के थ्रू ओवम का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस भी लगभग ये ऐसी ही प्रक्रिया है, मगर इसमें फिर भी काफ़ी दोनों में डिफरेंस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जनरली प्यूबर्टी के एज पे स्टार्ट होती है, जबकि oogenesis की जो प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फीटल स्टेज में ही शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले फीटल स्टेज में जो कुछ ओवरी के अंदर, फीटस की ओवरी के अंदर कुछ जर्म सेल होते हैं जिनको हम लोग प्राइमोर्डियल जर्म सेल बोलते हैं। इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट होता है और ये डिवीजन करके करीब करीब 2 मिलियन oogonia या गैमीट मदर सेल का फॉर्मेशन करती है। तो 2 मिलियन इन ईच ओवरी, देन टोटल नंबर विल बी 4 मिलियन। तो 4 मिलियन oogonia का फॉर्मेशन फीटल स्टेज में ही हो चुका होता है, नियर अबाउट 20 to 25 वीक्स में ही। तो इतने ढेर सारे ओगोनियम बनने के बाद इनमें फिर आगे और डिवीजन होता है, मियोसिस की डिवीजन होती है। और ये मियोसिस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, प्रोफेज फर्स्ट में ही ये अरेस्ट हो जाता है। हालांकि ये टेम्पोररी अरेस्ट होता है, लेकिन इनमें नेक्स्ट जो है मियोसिस डिवीजन आगे फर्दर नहीं होता, रुक जाता है। और इस स्टेज में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग प्राइमरी oocyte बोलते हैं। धीरे धीरे ये प्राइमरी oocyte के चारों ओर एक सेल्स की लेयर बन जाती है, जिसको कि हम ग्रेनुलोसा सेल्स बोलते हैं। और अब ये जो स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी फॉल्किल कहलाता है, यानी प्राइमरी oocyte सेल के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की एक लेयर बन जाती है, उनसे वो सराउंडेड हो जाता है। और अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग प्राइमरी फॉल्किल बोलते हैं। तो अब ये जो फॉल्किल हैं इनका भी नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है और ये अब तक इस समय तक बर्थ हो चुका होता है फीटस का। तो बर्थ होने के बाद अब उसमें जितने भी फॉल्क्यूल हैं वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाते हैं। प्यूबर्टी की एज आते आते करीब 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉल्क्यूल्स ही इसमें बच पाते हैं, बाकी जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं। तो हमने देखा कि जो oogonia का फॉर्मेशन हुआ था उनका नंबर करीब 2 मिलियन इन ईच ओवरी था। अब यहाँ पे जो ये नंबर है वो 60 to 80,000 इन ईच ओवरी है, यानी बाकी के जितने भी ओगोनियम थे या प्राइमरी oocyte थे वो धीरे धीरे अब डिजनरेट हो जाते हैं। तो प्यूबर्टी की एज आते आते इतना ही नंबर इनमें बचता है। प्यूबर्टी एज पे अब जो प्राइमरी फॉल्कुल्स बचे हुए होते हैं, अब इनके चारों ओर और ज़्यादा ग्रेनुलोसा लेयर का फॉर्मेशन होने लगता है और इसके साथ साथ एक थीका का फॉर्मेशन भी होता है। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग सेकेंडरी फॉल्क्यूल बोलते हैं। सेकेंडरी फॉल्क्यूल बहुत जल्दी टर्सरी फॉल्क्यूल में चेंज हो जाता है। इस टर्सरी फॉल्क्यूल के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। तो एंट्रम का फॉर्मेशन कैसे होता है? जो ये थीका लेयर होती है ये 2 लेयर में डिवाइडेड हो जाती है, इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना, और इन दोनों के बीच में एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं। प्यूबर्टी की एज पे सभी प्राइमरी फॉल्क्यूल्स का डेवलपमेंट एक साथ नहीं होता है, कुछ एक फॉल्क्यूल्स का ही डेवलपमेंट होता है। तो वो प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी फॉल्क्यूल का फॉर्मेशन होता है। और अब इस टर्शियरी फॉल्क्यूल में प्राइमरी oocyte मौजूद है, उसकी साइज में अब ग्रोथ होने लगती है, उसका साइज धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। साइज बड़ा होने के कारण जो इसमें फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन अरेस्टेड था अब वो कंप्लीट होने लगता है। तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है। अनइक्वल होने का मतलब है कि एक इसमें लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनती है और एक टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्यूबर्टी की एज आने पे प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में धीरे धीरे करके चेंज होती है और सभी प्राइमरी फॉल्क्यूल्स एक साथ डेवलप नहीं होते हैं, सभी प्राइमरी oocyte एक साथ डेवलप नहीं होते हैं, वो
क्रम से डेवलप होते हैं, यानी हर मंथ में एक या दो oocyte का डेवलपमेंट होता है प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte का। सेकेंडरी oocyte में प्राइमरी oocyte में मौजूद सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं, रिटेन रहते हैं। और साथ ही हम इधर देखते हैं कि ये जो टर्शियरी फॉलिकल है, अब ये मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से सेकेंडरी oocyte में अब फर्दर एक न्यू मेम्ब्रेन, जिसको कि हम कहते हैं जोना पेलुसिडा, उसका फॉर्मेशन होता है। और ग्रेफियन फॉलिकल अब रप्चर होने के लिए तैयार हो चुकी होती है। और रप्चर होने के बाद ये सेकेंडरी oocyte, जिसको कि हम ओवम बोलते हैं, उसको रिलीज करने की प्रोसेस में आ जाती है। तो इस तरह से टर्शियरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल बनने के बाद ओवरी अब ओवा को रिलीज करने के लिए तैयार है। यानी दो प्रोसेस अब एक साथ होती हैं, एक तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ, और दूसरी तरफ टर्शियरी फॉलिकल अब ग्रेफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल में चेंज हो चुकी है। और अब ये ग्रेफियन फॉलिकल का रप्चर होगा और सेकेंडरी oocyte, या जिसको कि हम ओवम कहते हैं, उसका रिलीज होगा। और ये प्रोसेस ही ओवुलेशन बोली जाती है।